वीडियो पर आ तो गए हो बट पता है ना यहाँ पर एक सवाल डिस्कस होने वाला है। अगर स्ट्रैटेजी के लिए आए हो या गाइडेंस के लिए आए हो तो इसके आसपास देख लो, कोई वीडियो तुम्हें मिल जाएगी और वहाँ जा सकते हो। ऑल राइट, तो आज हम एक ऐसा सवाल डिस्कस करने वाले हैं जो अक्सर जेई एडवांस में या जेई मेंस में आता है और एक बच्चे को ट्रैप कर देता है। बेसिकली सवाल का नेचर ये है कि वो तुमसे गलत ऑप्शन पर टिक ही करवाएगा, इसलिए ऐसे सवाल को बहुत कंसेप्चुअली टैकल करना होता है। ऑलराइट, तो अब वीडियो को पॉज कर सकते हो, पहले खुद ट्राई करो सवाल को सॉल्व करने का, देखो कहाँ पर तुम फंस रहे हो, और जहाँ पर भी फंस रहे हो और जहाँ पर भी तुम्हें डाउट्स आ रहे हैं या फिर थोड़ा आइडिया आ रहा है वो कमेंट से ज़रूर मेंशन करो। तो बेसिकली मैं सवाल का थोड़ा फ्रेमवर्क सेट करता हूँ कि हमारे पास एक पार्टिकल है जो सर्कुलर ट्रैक पे मूव कर रहा है, उसकी जो एंगुलर वेलोसिटी है दैट इज़ कांस्टेंट। बेसिकली इस तरीके से मैंने वी को शो कर दिया है। सिंपली तुम ओमेगा को निकाल सकते हो एज वी अपॉन जो भी सर्कल की रेडियस है। बट अपार्ट फ्रॉम पार्टिकल हमारे पास एक और फ्रेम भी है, और एक्चुअली रोटेटिंग फ्रेम है, जो भी एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से ही रोटेट कर रहा है। बट इस पर थोड़ी सी यूनिक सिचुएशन है कि जो इसकी एंगुलर वेलोसिटी के डायरेक्शन है ये पार्टिकल के डायरेक्शन के अपोजिट है, और यही वो एक्चुअली नॉट है जो बच्चों को बहुत कंफ्यूज करती है, और इसी नॉट की वजह से बच्चों के आंसर गलत आने वाले हैं। तो क्वेश्चन में हमसे पहला पॉइंट पूछा है कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या लगेगा इस अगेन फ्रेम के रिस्पेक्ट में। तो पहले बहुत ही इंपॉर्टेंट बात, जब भी हम बात करते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की, दैट इज़ आर सूडो फोर्स, राइट। तो वो हमेशा एक नॉन इनर्शियल फ्रेम के रिस्पेक्ट में रखता है, और नॉन इनर्शियल फ्रेम क्या हो जाएंगे, कोई भी एक्सेलरेटिंग फ्रेम या फिर रोटेटिंग फ्रेम। ऑल राइट, अब मैं बताता हूँ कन्फ्यूजन कहाँ आता है। हमने पढ़ा होता है कि यार अगर हमारा पार्टिकल सर्कुलर ट्रैक पे मूव कर रहा है कुछ इस तरीके से, सपोज इसकी ऐसे ओमेगा है, ओमेगा नॉट, और अगर अपन पार्टिकल के फ्रेम में चले जाएं तो अपन को समझ में आता है कि यार पार्टिकल जो है अब सर्कुलर ट्रैक पे मूव नहीं कर सकता, वो सिर्फ सेंटर से जो लाइन जॉइन कर रही है बेसिकली जो नॉर्मल है सर्कल का, उस लाइन के अलॉन्ग मूव कर सकता है। और अपन को पता है, हमने इतनी बार एग्जाम्पल देख चुके हैं कि यहाँ पर इसके आउटवर्ड्स में एक फोर्स लगता है जिसको अपन सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बोलते हैं, जिसकी वैल्यू हम अपन सिंपली लिख सकते हैं एज एम ओमेगा नॉट स्क्वायर, जो भी इसकी रेडियस है आर, और जो फोर्स बाहर की तरफ लग रहा है। अब कन्फ्यूजन क्या आएगा, बच्चा सोचेगा कि यार ये वाले केस में ना फ्रेम अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो जो फोर्स होगा वो अब अंदर की तरफ लगना चाहिए, बिकॉज फ्रेम की वेलोसिटी तो अपोजिट हो गई है। तो यहाँ पर भी बच्चा सोचेगा कि यार सेम फोर्स लगेगा, दैट इज़ एम ओमेगा नॉट स्क्वायर आर, बट अब अंदर की डायरेक्शन हो जाएगी बेसिकली माइनस आर कैप। सपोज इस डायरेक्शन को अपन आर कैप बोल देते हैं। ऑल राइट, एक दूसरा बच्चा होगा जो अगेन थोड़ा अलग सोचेगा, बट अगेन वो भी यहाँ पर फंस सकता है कि वो बोलेगा यार मैं फ्रेम के रिस्पेक्ट में अगर जाता हूँ, मतलब मैं फ्रेम पर बैठ जाता हूँ, तो मेरा जो पार्टिकल है ना यार वो मुझे अब दिखेगा 2 ओमेगा से मूव करता हुआ। ठीक है, ये तो समझ में आ रहा है, बिकॉज ऐसे है मेरी पार्टिकल की ओमेगा ग्राउंड के रिस्पेक्ट में और फ्रेम की ओमेगा इस डायरेक्शन में है, तो ऑब्वियसली फ्रेम के रिस्पेक्ट में ट्वाइस ओमेगा हो जाएगी। तो यार अब समझ में आ रहा है उसको कि अगर अपन फ्रेम के रिस्पेक्ट में जाएं तो जो फोर्स की वैल्यू हो जाएगी वो तो कुछ ऐसी होनी चाहिए ना यार, एम इंटू ट्वाइस ओमेगा का स्क्वायर इंटू रेडियस, और अगेन बाहर की तरफ लगता है सेंट्रीफ्यूगल टू फोर्स तो प्लस आर कैप। तो यार दोनों ही जो आंसर्स हैं दैट आर रॉन्ग, बिकॉज यहाँ पर अपन को प्रॉपर फिजिक्स समझनी होगी कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक्चुअली क्या होता है। तो मैं इसके दो आंसर देता हूँ। पहला एक बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर जो तुम्हें अगर पता है तो तुम इसको बहुत जल्दी टैकल कर लोगे, कि जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता है उसकी जो एक्चुअल डेफिनेशन है, मैथमेटिकल डेफिनेशन जो है, दैट इज इक्वल टू दिस एक्सप्रेशन। यहाँ पर जो ओमेगा एफ है दैट इज़ द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ माई फ्रेम। सिंपली वेक्टर साइन के साथ हम इसका करने वाले हैं ट्रिपल प्रोडक्ट, बेसिकली वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट कर रहे हैं। तो अगर किसी बच्चे को ये फॉर्मूला याद होता और वो इस फॉर्मूले से जाता और समझता कि क्या डायरेक्शन हो सकती है, कहाँ निकल कर आएगा, तो उसके सामने करेक्ट आंसर आ जाएगा, दैट इज़ एम ओमेगा स्क्वायर आर और आर कैप डायरेक्शन में। तो बेसिकली अभी भी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इतने मैग्नीट्यूड के साथ लग रहा है बाहर की तरफ। ऑल राइट, बट आई नो कि बिकॉज ये मैथमेटिकल है तो बच्चों को फील नहीं आता। हमें फील के लिए क्या कैसे समझ सकते हैं इसको, उसके लिए तुम क्या कर सकते हो, इमेजिन करो एक सर्कल है तुम्हारे पास और तुम्हारे पास एक पार्टिकल है, और सपोज वो ऐसे रोटेट कर रहा है ओमेगा से, ठीक है, और ये ग्राउंड के रिस्पेक्ट में। तो जब हम बोलते हैं कि हम रोटेटिंग फ्रेम में जा रहे हैं, एक ऐसे फ्रेम में जा रहे हैं जिसकी वजह से पार्टिकल जो है अब सर्कुलर ट्रैक पे मूव नहीं कर रहा, तो हम एक्चुअली पार्टिकल के जस्ट नीचे जो एक पॉइंट होगा, सपोज ये मेरा एक पॉइंट है, यहाँ पर बैठ जाते हैं और कुछ इस तरीके से बैठते हैं कि ये जो पॉइंट है वो हमारे इस फ्रेम से अटैच होता है, और ये फ्रेम जो है पार्टिकल की जो एंगुलर वेलोसिटी है उसके साथ ही मूव कर रहा होता है। तो अब खुद सोचो एक बार, सूडो फोर्स क्या होता है,
सूडो फोर्स में अपन को पता है कि एक फ्रेम है जो ए एक्सेलरेशन से ऐसे मूव कर रहा है, और अगर अपन को इस पार्टिकल के ऊपर सूडो फोर्स लगाना है तो हम क्या करते हैं, मास से मल्टीप्लाई कर देते हैं एक्सेलरेशन को, जो भी फ्रेम्स की हम बात कर रहे हैं, और साइन को नेगेटिव कर देते हैं। मतलब अगर एक्सेलरेशन राइट डायरेक्शन में है तो फोर्स जो होगा सूडो फोर्स वो लेफ्ट में लगता है। सेम जो फिजिक्स है यहाँ पर एक बार अप्लाई करो। अपन को पता है कि जो फ्रेम का पॉइंट था जिसको अपन ने जस्ट पार्टिकल के कोइंसाइड करवाया था, ये भी एक सर्कुलर ट्रैक पे मूव कर रहा होगा, और अगर सर्कुलर ट्रैक पे मूव कर रहा है, एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा है, तो इस इंस्टेंट पर इसका जो एक्सेलरेशन होगा वो टूवर्ड्स द सेंटर होना चाहिए, जिसको अपन सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन बोलते हैं। मैं फ्रेम के इस पॉइंट की बात कर रहा हूँ। सो अभी वो क्या हो जाएगा, जस्ट ओमेगा स्क्वायर आर और माइनस आर कैप, राइट, अंदर की तरफ डायरेक्शन। अब अगेन जैसे सूडो फोर्स की अपन ने डेफिनेशन की बात करी थी, तो इस पॉइंट के रिस्पेक्ट में अगर अपन पार्टिकल के ऊपर एक सूडो फोर्स लगाते हैं, दैट इज बाय डेफिनेशन इज इक्वल्स टू एम इन टू ए बट विद माइनस साइन। तो यही तो चीज़ हो रही है यहाँ पर भी। तुमने अगर यहाँ पर एक्सेलरेशन की वैल्यू लिखी दैट इज दिस एक्सेलरेशन, तो फाइनली तुम्हारे पास सूडो फोर्स क्या आ जाएगा, और यही हमारा होता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो तुम्हें समझ में आया कि क्यों यहाँ पर जो ओमेगा की हम बात कर रहे थे, या फिर ऊपर जो फॉर्मूला की बात कर रहे थे, इसमें फ्रेम की एंगुलर वेलोसिटी आती है। अब हमारा वाला जो एग्जाम्पल है उसमें डिफरेंट क्या हुआ है कि ये जो बड़ा फ्रेम था, जो हमने पहले अज्यूम किया कि पार्टिकल के साथ ही मूव कर रहा है, इसकी एंगुलर वेलोसिटी को अपोजिट कर दिया। तो अभी भी जो ये फ्रेम का पॉइंट है, जो अपन ने जिसके रिस्पेक्ट में पार्टिकल को देखा था, उस पर जो एक्सेलरेशन होगा वो अभी भी यही तो होगा अंदर की तरफ, बिकॉज अभी भी वो वाला पॉइंट सर्कुलर ट्रैक पे ही मूव कर रहा होगा, बट एंगुलर वेलोसिटी अपोजिट हो गई, बट एक्सेलरेशन की वैल्यू चेंज नहीं हुई है। इसी वजह से जो अभी भी सूडो फोर्स है या फिर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है, वो अभी भी बाहर की तरफ ही लगेगा विद सेम मैग्नीट्यूड। सो पहले पॉइंट का आंसर आ गया एम ओमेगा स्क्वायर आर, और बाहर की तरफ। अब दूसरे तीसरे पॉइंट जाने से पहले, अगर तुम ऐसी प्रॉब्लम सॉल्विंग में स्ट्रगल कर रहे हो और अभी भी तुम्हें लगता है कि यार तुमने थ्योरी पढ़ ली बट तब भी अच्छे सवाल में फंस जाते हो, नहीं सॉल्व कर पाते हो, तो ज़रूर चेकआउट करो हमारा SO60 कोर्स, जहाँ पर हम हर एक प्रॉब्लम के साथ जो उसमें कॉन्सेप्ट अप्लाई कर रहे हैं उसको इसी तरीके से सिखाते हैं, और कैसे उन कॉन्सेप्ट्स को अच्छे सवालों में अप्लाई करना है ये भी सिखाते हैं। ऑलराइट, सो डू चेक इट आउट। इसका जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में मैंशनड है। ऑलराइट, अब अपन बढ़ते हैं सेकेंड पॉइंट की तरफ, जहाँ हमसे पूछा है नेट रियल फोर्स। तो यार अब बड़ा कन्फ्यूजन होगा, यार रियल फोर्स क्या होती है। तो बेसिकली रियल फोर्स क्या होती है, दैट इज़ हमारे इनर्शियल फ्रेम से जो फोर्स लग रहे होते हैं। बेसिकली इनर्शियल फ्रेम है, उसके रिस्पेक्ट में जो फोर्सेस लग रहे हैं हम उनको डिफाइन करते हैं एज रियल फोर्सेस। बिकॉज जब हम नॉन इनर्शियल फ्रेम में जाते हैं तो हम रियल फोर्सेस में या फिर जो रिमेनिंग फोर्सेस होते हैं उनमें सूडो फोर्सेस भी ऐड कर देते हैं, और सूडो फोर्स आर नॉट एक्चुअल फोर्स, वो फ्रेम डिपेंडेंट है। ऑलराइट, एक फोर्स हमेशा फ्रेम इंडिपेंडेंट होता है। मतलब अगर तुम किसी को धक्का दे रहे हो या धक्का खींच रहे हो, तो किसी भी फ्रेम में जाओगे तुम सेम ही अमाउंट धक्का दे रहे हो ना यार, वो फ्रेम पे डिपेंड नहीं करेगा। दैट इज़ अ रियल फोर्स। सो हमसे पूछा है कि रियल फोर्स बताओ कितना होगा। अब इसके लिए अपन क्या करते हैं, इनर्शियल फ्रेम में चले जाते हैं। मतलब ये जो पूरा मोशन हो रहा था इसको अपन अब ग्राउंड से देख लेते हैं। तो अगर ग्राउंड से देखते हैं तो हमारा पार्टिकल क्या कर रहा है, वी वेलोसिटी या फिर कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी से मूव कर रहा है। सो बेसिकली इन ग्राउंड फ्रेम या इन इनर्शियल फ्रेम नेट फोर्स जो होगा पार्टिकल के ऊपर, जो हमारा एक्चुअली रियल फोर्स के बराबर ही होगा, दैट शुड बी इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, राइट, न्यूटन सेकंड लॉ। अब बिकॉज हमारा पार्टिकल कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो कोई भी टेंजेंशियल फोर्स नहीं लग रहा, सिर्फ सेंट्रीपिटल फोर्स ही लगने वाले हैं। तो बेसिकली क्या हो जाएगा, दिस नेट एफ नेट is actually equal to mass into a centripetal, and that is just equal to m into omega square r minus r cap. Alright, so this is our amount of real force जो अंदर की तरफ है। अब बढ़ते हैं अपन लास्ट की तरफ, that is net virtual force। तो यार वर्चुअल फोर्स मतलब सूडो फोर्स, और सूडो फोर्स किसके रिस्पेक्ट में लगती है, नॉन इनर्शियल फ्रेम के रिस्पेक्ट में, जो हमारे सामने गिवन है एक फ्रेम जो ऐसे रोटेट कर रहा था। ऑलराइट, तो यार अब इस फ्रेम के रिस्पेक्ट में कहानी लिख लेते हैं। तो क्या हो जाएगी कहानी, अगेन एफ नेट बेसिकली एफ रियल प्लस सिग्मा एफ सूडो दैट इज एफ वर्चुअल, एंड दिस इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। अब थोड़ा सा यहाँ पर कन्फ्यूजन आ सकता है, जब हम बोल रहे हैं यहाँ पर एक्सेलरेशन, तो ये एक्सेलरेशन की हम बात कर रहे हैं ब्लू वाले फ्रेम के रिस्पेक्ट में या फिर रोटेटिंग फ्रेम के रिस्पेक्ट में। और रोटेटिंग फ्रेम के रिस्पेक्ट में हम एक्सेलरेशन कैसे निकालेंगे, पहले समझते हैं कि रोटेटिंग फ्रेम के रिस्पेक्ट में हमारा पार्टिकल मूव कैसे कर रहा है। तो अब कोई भी पार्टिकल या फिर कोई भी ऑब्जर्वर इस रोटेटिंग फ्रेम में बैठ जाएगा तो वो क्या ऑब्जर्व करेगा,
कि यार हमारा जो पार्टिकल था ना यार, जो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में ऐसे मूव कर रहा है ओमेगा से, वो रोटेटिंग फ्रेम के रिस्पेक्ट में अब ट्वाइस ओमेगा से रोटेट करेगा। अब मैंने ऐसा कैसे लिख दिया, बेसिक रिलेटिव काइनेमैटिक्स की डेफिनेशन से, कि सपोज हम इस ब्लू फ्रेम को ओ डैश फ्रेम बोल देते हैं और हमारे ग्राउंड फ्रेम को ओ फ्रेम बोल देते हैं। तो एंगुलर वेलोसिटी ऑफ माई पार्टिकल विद रिस्पेक्ट टू ओ डैश कैन बी रिटन एज एंगुलर वेलोसिटी ऑफ माई पार्टिकल विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड फ्रेम माइनस एंगुलर वेलोसिटी ऑफ माई ओ डैश फ्रेम विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड फ्रेम। तो बेसिकली ये अगर पॉजिटिव ओमेगा है तो ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव, बिकॉज ये अपोजिट डायरेक्शन में है, दैट इज माइनस ऑफ माइनस ओमेगा। तो दिस इज जस्ट 2 ओमेगा। कूल। तो यहाँ पर एक्सलेशन क्या हो जाएगा कि यार एक्सलेशन इज जस्ट सेंटीमीटर डायरेक्शन में इनवर्ट एंड दैट इज ट्वाइस ओमेगा होल स्क्वायर इनटू आर, और डायरेक्शन का है माइनस आर कैप। याद रखना हम बात कर रहे हैं एक्सलरेशन की ओ डैश फ्रेम के रिस्पेक्ट में, और ओ डैश फ्रेम के रिस्पेक्ट में हमारा पार्टिकल ट्वाइस ओमेगा से रोटेट कर रहा है। तो अकॉर्डिंगली मैंने सेंटीमीटर एक्सलेशन निकाल दिया। ऑलराइट, तुम अब यहाँ पर ये पुट कर दोगे, अगर दिस इज जस्ट 4 टाइम्स एम ओमेगा स्क्वायर आर माइनस आर कैप, एफ नेट अपन ने ऑलरेडी निकाला हुआ था पिछले आंसर में, दैट इज दिस एक्सप्रेशन, प्लस हमारा अगेन वर्चुअल फोर्स, जिसको मैं एफ वी बोल देता हूँ। तो यहाँ से एफ वी की वैल्यू क्या आ गई, दैट इज इक्वल्स टू 3m ओमेगा स्क्वायर आर, और अंदर की तरफ। ऑलराइट, दिस इज आर फाइनल आंसर। अब एक कहानी सोचो यार, थोड़ी सी ना अजीब सी लग रही है। जब अपन ने सूडो फोर्स की बात करी थी, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की बात करी थी, तो अपन ने ये ऑब्जर्व किया था कि पार्टिकल पर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बाहर की तरफ लग रहा है, एंड दैट वाज m ओमेगा स्क्वायर आर कैप, राइट। बट जब अपन ने वर्चुअल फोर्सेस निकाले तो उसकी मैग्नीट्यूड तो इतनी आई है यार, 3m ओमेगा स्क्वायर आर कैप, और वो भी अंदर की तरफ, राइट, 3m ओमेगा स्क्वायर आर। तो यार ये कैसे हो गया, मतलब सेंट्रीफ्यूगल फोर्स तो इतना है और वर्चुअल नेट जो फोर्स है वो इतना है, और वो भी अंदर की तरफ है। तो अपार्ट फ्रॉम सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या कोई और भी फोर्स है जो वर्चुअल फोर्स को कंट्रीब्यूट कर रहा है? एंड द आंसर इज यस। और जो फोर्स है दैट इज आर कोरियोलिसिस फोर्स। ये अक्सर बच्चे पढ़ते नहीं हैं और मिस भी हो जाता है, बट ठीक है, थोड़ा सा मैं इसकी इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ। जो कोरियोलिसिस फोर्स है, तो हम देख सकते हो उसकी जो डेफिनेशन है, इसका जो आंसर आएगा या उसकी जो वैल्यू होती है, दैट इज -2m ओमेगा क्रॉस dr/dt। ऑलराइट, अब ये जो पूरी डेफिनेशन है, ये जो पूरा लिखा हुआ है, यहाँ पर क्या वेरिएबल्स क्या डिनोट करते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। दिस ओमेगा इज माई फ्रेम्स वेलोसिटी, फ्रेम्स एंगुलर वेलोसिटी सॉरी, दैट इज जस्ट ओमेगा एफ। और ये जो dr/dt है, ये हमारी होती है पार्टिकल की वेलोसिटी, अगेन v ऑफ पार्टिकल विद रिस्पेक्ट टू माई ओ डैश फ्रेम। तो बिकॉज हमारे वाले केस में जो हमारा पार्टिकल था वो फ्रेम के रिस्पेक्ट में ट्वाइस ओमेगा से रोटेट कर रहा है, राइट, एंड उसकी वजह से dr/dt नॉन ज़ीरो आ गया। बिकॉज अक्सर जब अपन पढ़ते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, तो सपोज हमारा पार्टिकल ऐसे रोटेट कर रहा है तो हम पार्टिकल पर बैठ जाते हैं, एंड उस बिकॉज हम पार्टिकल के ऊपर बैठे हुए हैं तो dr/dt ज़ीरो हो जाता है, या फिर ऐसे रोटेट नहीं कर रहा होता, इधर या उधर ही आता है बस, एंड उसकी वजह से जो कोरियोलिसिस फोर्स होता है उसकी वैल्यू ज़ीरो रहती है। बट हमारे वाले केस में ये जो वैल्यू है नॉन ज़ीरो वैल्यू है, एंड बिकॉज ऑफ दैट हमें एक एडिशनल फोर्स मिल रहा है। अगर तुम इसकी वैल्यू निकालोगे तो सिंपली निकाल सकते हो कैसे, कि आज जो नेट वर्चुअल फोर्स है दैट इज इक्वल्स टू दिस, और जो सूडो फोर्स है इसको अपन ऐसे ब्रेक कर लेते हैं, एफ कोरियोलिसिस प्लस एफ सेंट्रीफ्यूगल, और इसकी वैल्यू अपन ने ऑलरेडी निकाली है, इसके बराबर है। तो एफ कोरियोलिसिस कितना आ गया, अंदर की तरफ दिस एक्सप्रेशन, और अगर तुम इस फॉर्मूले से जाते हो तो तुम्हारे पास सेम ही आंसर आएगा। तो देख रहे हो मतलब क्वेश्चन क्यों ट्रिकी है, बिकॉज बार बार ना वो तुम्हारे कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग पे हिट कर रहा है। ऑल्दो बहुत मैसिव कैलकुलेशंस नहीं है इस क्वेश्चन के अंदर, परफेक्ट जे एडवांस टाइप का क्वेश्चन है, बट जो तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग है उसको क्वेश्चन कर रहा है, और उसकी वजह से तुम्हें बार बार नच कर रहा है कि तुम गलत ऑप्शन मार्क कर दो। तो बिवेयर ऑफ दोस टाइप ऑफ क्वेश्चंस, और अपनी अंडरस्टैंडिंग को और भी स्ट्रॉन्ग करो। अब अगेन जैसे मैंने पहले कहा था वीडियो के अंदर, ऐसे प्रॉब्लम को सीखना चाहते हो और ऐसे कॉन्सेप्ट को सीखना चाहते हो कैसे अप्लाई करना है, चेकआउट आर कोर्स SO60, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मेंशन्ड है, वहाँ से जाकर तुम चेकआउट कर सकते हो। एंड लेट मी नो तुम्हारे थॉट्स क्या हैं इस वीडियो के ऊपर। इसी के साथ वीडियो को एंड करते हो, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।